morning students. Stay home, stay safe. Last video I have discussed started the Asian Olympic Games. Now this video, next class I am start the rules for competition the Asian Olympic Games. In the sense Asian Olympic Games में competitors के लिए या competitions के लिए कौन कौन से rules थे. When the Olympic Games were organized in 776 BC, 776 BCE, certain rules were framed for competitors of various sports competitions, which were engraved on a bronze plate. In the bronze plate, in the sense मीन्स की ब्रॉन्ज की प्लेट पे उस समय क्या किया जाता था कि जैसे इस समय हम लोग पेपर पे लिख देते हैं, उस समय ब्रॉन्ज की प्लेट पे ये रूल्स को क्या किया जाता था, लिख दिया जाता था, जिससे वो मिटने ना पाए. दीज रूल्स आर गिवन बिलो. द competitors must be only a Greek, completely from a Hellenic race and must be physically fit. फर्स्ट रूल था कि जो competitors हो वो सिर्फ ग्रीक का होना चाहिए, कम्प्लीटली हेलनिक, जैसे वहाँ की जो ह्यूमन जो थे उनका जो था तो वो हेलनिक रेस के होने चाहिए और वो फिजिकली फिट होने चाहिए. सेवेजेस एंड पनिश्ड पर्सन्स वेयर नॉट अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स. इट मीन्स जो पनिश्ड मीन्स जिसको कोई पनिशमेंट मिली हो या जिसको आप बोल सकते हैं सजा मिली हो, या कोई सेवेजेस मीन्स जो गुलाम जिसको आप बोल सकते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. थर्ड रूल, द competitors had to stay in Olympic for 1 month before the beginning of Olympic Games. They had to take an oath that they had already taken the training for 10 months in their state. It means in the sense थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग जो competitors है वो ओलंपिक ईयर स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले ही ओलंपिक में विलेज में आ जाता था और 1 मंथ वहाँ स्टे करता था और वहाँ वो शपथ पत्र देता था, वो करता था कि भाई मैं 10 मंथ जो है अपने स्टेट्स में अपने कोचेस के थ्रू ट्रेनिंग लेके आया हुआ हूँ. फोर्थ रूल्स, वीमेन वेयर नॉट अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन दिस गेम्स. इन द सेंस RC, इट मीन्स कि फोर्थ रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी वीमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, अलाउडेड ही नहीं था और इवन वो वहाँ जाके उस इवेंट को देख भी नहीं सकती थी. फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स पार्टिसिपेंट हैड टू पार्टिसिपेट फॉर 1 मंथ. इट मीन्स कि जो पार्टिसिपेंट्स है उसको क्या करना चाहिए था, 1 मंथ वहाँ जो है ओलंपिक विलेज में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. ओनली अमेचर स्पोर्ट्स पर्सन could participate in these games and not the professionals. यहाँ सिर्फ जो अमेचर प्लेयर्स होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, प्रोफेशनल नहीं पार्टिसिपेट करते थे. अमेचर मीन्स कि जो प्रोफेशनल ना हो, जैसे WWE बट इन द प्रोफेशनल गेम्स, तो वहाँ के प्लेयर्स आप देखते हैं ओलंपिक के सारी जगहों में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो लाइक IPL द प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल मीन्स क्या हो गया, वहाँ सारी टीम बनती है, ऑर्गेनाइजर क्या होता है कई डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर्स को क्या करता है वहाँ से हायर करता है. इसीलिए उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशनल गेम्स हैं उसमें उसको नहीं वेटेज दिया जाता. अमेचर मीन्स जो अपने देश के लिए खेले. प्रोफेशनल मीन्स ये कहीं से भी खेल सकता है, कोई काउंट्री खेल ले, कंट्री जाके कहीं से खेल ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ दिस द एशियन ओलंपिक अवार्ड्स. एशियन टाइम में क्या क्या अवार्ड्स दिए जाते थे. लेस अटेंशन वाज पेड टू अवार्ड इन द एशियन ओलंपिक गेम्स. ओनली फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स वेयर गिवन एज ए रिवार्ड. इन द सेंस कि उस टाइम ड्यूरेशन में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता था अवार्ड के लिए. वहाँ सिर्फ क्या किया जाता था, एशियन टाइम में आपको कुछ फूड ग्रेन्स दे दिए जाते थे, एनिमल्स दे दिए जाते थे अवार्ड के रूप में. आफ्टर दैट अ क्राउन
मेड ऑफ ऑलिव लीव्स, मिस ऑलिव लीव का बना हुआ एक क्राउन दे दिया जाता था। वाज गिवन टू द विनर्स, मोर स्ट्रीट्स was laid on respect and honor instead of award. To the players in these games, statues were also made of the winner. Poems were also composed in praises of winners, and their names were recorded in the annals of history. Even the players used to participate in these games for respect and honor and not for the sake of award. इस टाइम ड्यूरेशन में मिस एशियन ओलंपिक टाइम्स में जो प्लेयर्स होते थे उनको फूड ग्रेन्स दे दिया जाता था, कुछ एनिमल्स दे दिए जाते थे, और उसके बाद क्या होता था, एक ऑलिव लीफ का बना हुआ क्राउन दिया जाता था, और उनकी रिस्पेक्ट्स में स्ट्रीट के नेम या आप स्ट्रीट के नेम्स रख दिए जाते थे, वहाँ उनका पुतला लगा दिया जाता था, और उसके बाद जो है उनके लिए पोएम्स लिखी जाती थी। यही सब रिस्पेक्ट, और उस टाइम ड्यूरेशन में लोग रिस्पेक्ट के लिए गेम्स को खेलते थे, ना कि अवार्ड्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।